हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी 98। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में मैं कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 2 जो रहेगा कंप्यूटर का विकास या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। और पिछली एग्जाम में भी जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से उन सबको भी मैंने इस वीडियो में ले लिया है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 रहेगा। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 को कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं टोटल 65 प्लस क्वेश्चंस को एमसीक्यू के रूप में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम गणना यंत्र या कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो प्रथम जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी दोस्तों वह कौन सी थी? तो याद रखना एबेकस थी। कौन सी थी? एबेकस। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो यह स्पोर्ट्स गेम के लिए बना था दोस्तों। पेकमैन नामक जो कंप्यूटर था ना, ये स्पोर्ट्स गेम के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण जो किया गया था ये किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। नेक्स्ट, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो बताइए। 5 ऑप्शन है आपके पास, पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का आरंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। ऐसा कंप्यूटर जिसका निर्माण फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो किसका हुआ था? तो याद रखना इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बोलना चाहूँगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करता है। ठीक है, निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सी या इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या करता है? तो देखते हैं ऑप्शन। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, ये तो बिल्कुल सही है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, ये भी बिल्कुल सही है। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लैपटॉप क्या है? तो क्या है लैपटॉप, बताइए। तो क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, सही है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये भी यहाँ पर सही होगा। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना है, क्या इसकी विशेषता है या कौन सा कथन सही है? तो सुपर कंप्यूटर के बारे में देखते हैं दोस्तों। एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही है। यह तीव्र एवं महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी सही है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा फिर से ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? गलत कथन बताना है आपको। तो कौन सा होगा गलत कथन? तो पामटाप कंप्यूटर हल्का
एवं पॉकेट में आ सकता है, ये यहाँ पर गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, मतलब बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था? तो कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर का जो विकास किया गया था, ये किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होगा? तो वो होगा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रे क्या है यहाँ पर दोस्तों। तो क्रे यहाँ पर होगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर। क्या होगा? सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है क्रे, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? तो फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर की जो मुख्य विशेषता होगी वह क्या होगी? किनका घर घर यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता यानी यूज़र के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो आपको बताना है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूज़र्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं लैपटॉप। कौन सा? लैपटॉप, आपको पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, या आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की, सिलिकॉन की। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो यूज़ हुआ था, यह यूज़ शुरू हुआ था थर्ड जनरेशन से, तृतीय पीढ़ी से। नेक्स्ट, मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो यह बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। कहाँ पर? बेल प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है दोस्तों किससे, बताइए? पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या पंच कार्ड मशीन? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार लगा लीजिए, पूछे जाता है क्वेश्चन ये। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था, यह बना था 1976 में। कब बना था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, बताइए? तो माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है व्यक्तिगत तौर पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, बताइए? तो कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? स्टार लगा लीजिए, ये भी पूछा जाता क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था क्या? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा?
तो सुपर कंप्यूटर। 26, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो जो परम कंप्यूटर था यह था सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्व में फोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो फोटॉन के साथ कार्य करने वाले जो कंप्यूटर थे यह थे दोस्तों सेकंड जनरेशन के, दूसरी पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था? यह माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये मैं बोलूँ तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है राइट आंसर इसका? तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं, फोर्थ जनरेशन के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का यूज़ किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का जो यूज़ हुआ है ये यूज़ हुआ है दोस्तों थर्ड जनरेशन में, तृतीय पीढ़ी में, याद रखना इसे। बढ़ते हैं आगे कि गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? इसे भी स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता क्वेश्चन। तो गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार जो हुआ है यह हुआ है दोस्तों चीन देश में। कहाँ पर? चीन देश में। 31 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे ना दोस्तों, यह हुआ करते थे बड़े साइज के, बड़े आकार के, यही इसका दोष था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है? तो इनमें आईसी का यूज हुआ करता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 33, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार होंगे कौन कौन से? तो वह हो गए डिजिटल और एनालॉग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1 व 2 दोनों। मतलब कि कार्य पद्धति के आधार पर दो टाइप के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? तो बताइए किस सुपर चिप का यूज़ करने से मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 80386। ये चिप जो है 80386, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? तो टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर जो होता है वह होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। अगला सवाल, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, प्रति सेकंड कितनी होती है? तो 1,00,000 संक्रियाएँ प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMAC एक प्रकार का क्या है? IMAC एक प्रकार का होगा, क्या होगा दोस्तों? तो ये एक प्रकार की मशीन है। IMAC एक प्रकार की मशीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? जो एनालिटिकल इंजन है इसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसे भी स्टार लगा लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। बढ़ते हैं आगे। 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो स्पीड, स्पीड जो है कंप्यूटर की मुख्य विशेषता कहलाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक होता था? तो याद रखना वैक्यूम ट्यूब।
फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं। तो आकार के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं होगा। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि आकार के आधार पर एक कंप्यूटर नहीं होगा। अगला सवाल है कि डिजिटल कंप्यूटर या अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। तो डिजिटल कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं पर सेकंड कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है। बात हो रही है सुपर मिनी कंप्यूटर की। तो बताइए एक सेकंड में कितनी संक्रियाएं कर सकता है। तो यह कर सकता है 5 लाख पर सेकंड संक्रियाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है। तो माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है दोस्तों क्या। तो उनका नाम होगा एटॉमिक कंप्यूटर। कौन सा? एटॉमिक कंप्यूटर। याद रखना एटॉमिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का यूज किसने किया था। तो यह किया था जोसेफ मेरी ने। किसने? जोसेफ मेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल। तो कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। ये तो आपको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक जो योगदान है वह योगदान है वान न्यूमान का। किसका? वान न्यूमान। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के डेवलपमेंट में जो सर्वाधिक योगदान है तो वह योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज का। याद रखना चार्ल्स बेबेज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 1946 में। 1946 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो आईसी चिप का जो विकास किया गया था ये किया गया था जे.एस. किल्बी के द्वारा। जे.एस. किल्बी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो बताइए आईसी पर किसकी परत होती है। तो ये परत होती है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो इस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। आपसे पूछा है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट सवाल, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो कार्य करता है यह कार्य करता है गणना के आधार पर। गणना के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के तुलना में किस प्रकार अलग होते हैं। तो याद रखना सुपर कंप्यूटर की परिकलन क्षमता और वृहत स्मृति भंडार होता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ पर राइट आंसर होगा, परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है बाइनरी
पद्धति, ठीक है, बाइनरी सिस्टम का द्विआधारी अंक पद्धति जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास किया गया है, यह किया गया है सीडेक के द्वारा। किसके द्वारा? सीडेक के द्वारा। नेक्स्ट, आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? पूछा है इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस जनरेशन का जन्म हुआ था, या ये बोलूँ कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किस जनरेशन में हुआ है? तो यूज़ हुआ है थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था दोस्तों? तो याद रखना, वृहत एकीकृत सर्किट या वृहत एकीकृत परिपथ इसका मुख्य अवयव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ, पकड़ या ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, या कौन सा डिवाइस है जो हैंडल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? तो इसका यूज़ होगा लैपटॉप, लैपटॉप इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले से इसे क्या करना चाहिए? इसे क्या करना चाहिए? कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए हमें करने की ज़रूरत है क्या? वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा, सॉरी, इसे डिकोड किया जाना होगा, डिकोड किया जाना होगा। ठीक है, अगर कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा? डिकोड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही होगा? तो याद रखना, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। क्या होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? बताइए, सीडी रोम, रैम, रजिस्टर्स या कैच? तो सबसे तेज जो होता है ना, वो होता है रजिस्टर्स, रजिस्टर्स। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो एनियक बनाया गया था, ये बनाया गया था प्रेशर एकर्ट एवं जॉन मार्शले के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 66 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, या बोलो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है? तो कौन सा होगा? एनियक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनियक। ठीक है, अगला सवाल, कि अंकीय संगणक कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का यूज़ किया जाता है? तो किस सिस्टम का यूज़ किया जाता है? बाइनरी, बाइनरी सिस्टम का यूज़ किया जाता है। देख सकते हो, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? स्टार लगा लीजिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वह है CDC 6600, CDC 6600। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बोलना चाहूँगा एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, नीचे वाइट कलर का बटन दिया होगा, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। और बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स को MCQ के रूप में कवर किया है, उन्हें भी जाके ज़रूर देखेगा। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 2 था कंप्यूटर लुसेंट सीरीज का। तो आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, और चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चले, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।